Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the second infectious disease, that is dengue. So in today's SLO हम अपनी second infectious disease को cover करेंगे जो है हमारे पास dengue. अपने previous lecture के अंदर हम हेपेटाइटिस की कॉजेज, प्रिवेंशन, इसका स्प्रेड, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करके आए थे। तो आज हम अपनी न्यू डिजीज़ के अंदर, दैट इज़ डेंगू, इसके अंदर स्प्रेड को, इसकी वजूहात को और इसकी डायग्नोसिस को स्टडी करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म फ्यू आइडियाज। क्विकली टेल मी दैट हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज इन वार्मर मंथ्स and how these practices relate to preventing diseases like dengue. And further, tell me, can anyone here share what they know about dengue fever? Very good. Dear students, हम अपने आज के लेसन में इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और डेंगू के बारे में, इस डिजीज के बारे में मजीद सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेंगू। सो डियर स्टूडेंट्स, डेंगू हमारे पास एक बुखार है, एक फीवर है जो कि एक वायरस के जरिए होता है, दैट इज नेम्ड एज फ्लेवी वायरस, एंड इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज दैट अकर्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अगर हम इस मॉस्किटो की बात करें तो डेंगू इज कॉज्ड बाय एडिस मॉस्किटो, और इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ये है कि इट हैज डिस्टिंक्टिव वाइट स्ट्रिप्स ऑन दी लेग्स। अगर आप इस पिक्चर में भी गौर से देखें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस मॉस्किटो की लेग्स के ऊपर डिस्टिंक्टिव वाइट स्ट्रिप्स हैं दैट यू कैन इजीली ऑब्जर्व, और इसी से हम इस मॉस्किटो को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि नॉर्मल मॉस्किटोज हमारे पास वाइट स्ट्रिप्ड या इस तरह के विजिबल नहीं होते, दे आर जस्ट ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट हमारे पास इस मॉस्किटो के अंदर एक वायरस होता है जिसको हम फ्लेवी वायरस का नाम देते हैं, एंड बेसिकली द कॉज ऑफ डेंगू वायरस इज दिस टाइप ऑफ वायरस दैट इज नेम्ड एज फ्लेवी वायरस। उसके बाद अगर हम इसकी कॉज के ऊपर आए तो याद रखिए कि ये हमारे पास पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता। दिस फीवर डज नॉट स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन। फर्दर फिर ये किससे स्प्रेड होगा? इट स्प्रेड्स टू द मॉस्किटो बाइट्स, और इस मॉस्किटो का नाम हमने पढ़ा, दैट इज एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट, इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि हमारे पास इस बीमारी के फैलने के 4 स्टेप्स कौन से हैं? वेरी गुड। अगर हम इनके स्टेप्स के ऊपर गौर करें तो हमारे पास जो मॉस्किटो का है, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मॉस्किटो बाइट करता है उस पर्सन को दैट इज अफेक्टेड बाय डेंगू वायरस। सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास वो वायरस मिड गट से ट्रैवल होगा स्लाइवरी ग्लैंड्स तक, एंड इट यूजुअली टेक 10 डेज, और यहाँ से फिर वायरस इन्फेक्ट करेगा एक वायरस जिसके अंदर ये फ्लेवी वायरस रिसाइड कर रहा है। ये वायरस जितने लोगों को बाइट करेगा, ये पर्सन टू पर्सन फिर अपनी बाइट के साथ साथ लोगों को अफेक्ट करता जाएगा, और फिर इन सिम्टम्स को जाहिर होने में 4 to 5 डेज लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली 4 स्टेप प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट के अंदर मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, एंड इन द सेकेंड स्टेप यही मॉस्किटो का जो वायरस है जो इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो में एंटर हुआ, ये मिडगट में रिसाइड करेगा, एंड देन इट ट्रैवल्स टू द स्लाइवरी ग्लैंड्स, और यहाँ से जिस तरह मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करेगा ये वायरस दोबारा से उस पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड देन इसी तरह ये बीमारी पर्सन टू पर्सन मॉस्किटो के जरिए फैलती जाती है, और इसके सिम्टम्स को जाहिर होने के लिए 4 to 5 डेज का टाइम पीरियड चाहिए होता है। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो 2 तरह के टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास NS1 टेस्ट। याद रखिए कि हमारे पास जो डेंगू वायरस है, इट रिलीजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी, एंड दीज प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ डायग्नोसिस, और इन डायग्नोसिस के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि आइदर द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस और नॉट। सेकंड है हमारे पास
न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, दैट इज अब्रिवेटेड एज नेट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हम किसी भी किस्म का सैंपल लेते हैं। इस सैंपल में भी प्लाज्मा, सीरम, ब्लड या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड देन दिस सैंपल इज टेस्टेड एंड डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट वायरस। और इसी तरह हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि आइदर द पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट। नाउ अब हम अपने इसी बीमारी के सिम्टम्स और इसके प्रिवेंशंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, रैश एंड आई पेन, मसल पेन, बोन पेन, ये तमाम जो पेन्स हैं ये जाहिर होंगी। उसके अलावा जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उसके अंदर आपकी बॉडी के ऊपर रैश भी विजिबल होंगे, और दूसरी ऐसी सिम्टम्स जो कि नॉर्मल बुखार में विजिबल होती हैं, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, वो भी जाहिर होगा। अब हम इसकी प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं? आप सबसे पहले एक गुड प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने और फुल आस्तीन वाले, जिस तरह के हम अपनी आगाही देते हैं कि फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनें ताकि मॉस्किटो बाइट से आप बच सकें। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और मॉस्किटो हैबिटेट्स को जितना हो सके रिड्यूस करें। व्हाट आर द मॉस्किटो हैबिटेट्स? बेसिकली इन केस ऑफ डेंगू, द स्टेगनेंट वाटर, जो खरा पानी होता है, दैट इज द हैबिटेट ऑफ मॉस्किटो वायरस, मॉस्किटो दैट स्प्रेड द फ्लेवी वायरस। तो इस तरह के आप प्रिवेंशंस को इनको फॉलो करके आप मॉस्किटो से, आप डेंगू वायरस से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी स्किल को अचीव करेंगे, दैट इज स्किल 3.3b। यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपनी स्किल शीट को ओपन करेंगे तो इस तरह की आपको एक रिपोर्ट विजिबल होगी। हमारे पास सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। आपने जिस रिपोर्ट को स्टडी करना है उसमें आपके पास दो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, IgM एंड IgG। तो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन, ये एंटीबॉडीज जो M है, ये तब रिलीज होती है ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ डेंगू वायरस, और IgG रिलीज होगी आफ्टर 20 डेज, यानी आप कह सकते हैं कि पास्ट इन्फेक्शन ये एंटीबॉडी रिलीज होती है। अब इस रिपोर्ट को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपने इस रिपोर्ट से क्या इंटरप्रेट किया, आपने क्या कंक्लूजन निकाला। नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली ऑब्जर्व दिस रिपोर्ट। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास IgM के केस में जब पॉजिटिव होगा और रिएक्टिव होगा, तो क्योंकि ये अर्ली डेज के अंदर रिलीज होती हैं एंटीबॉडीज, इसीलिए हम कहेंगे द पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस। इसी तरह अगर हम सेकंड को डिस्कस करें तो हमारे पास अगेन IgM पॉजिटिव है, वेयर एज IgG इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि द पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस। जबकि अगर थर्ड केस को हम डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि IgM इज नेगेटिव या नॉन रिएक्टिव, तो यानी आपके पास अर्ली सिम्टम्स, जो अर्ली आपके पास एंटीबॉडीज रिलीज होनी थी वो नहीं हुई, जबकि IgG आपके पास पॉजिटिव है, यानी पास्ट इन्फेक्शन विजिबल हो रहा है। तो द पेशेंट इज नॉट इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस, हाउएवर पेशेंट पास्ट में अपने इस इन्फेक्शन से, इस वायरस से अफेक्ट हुआ होगा, इसीलिए उसके अंदर IgG मौजूद है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज होती हैं और ये आफ्टर 20 डेज बॉडी में रिलीज होना शुरू होती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिपोर्ट दैट वी जस्ट स्टडीड। नाउ लेट्स क्विकली समराइज अवर लेसन। इन टुडेज लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द डेंगू फीवर। हमने सीखा कि ये एक ऐसी बीमारी है, कंटेजियस बीमारी है, जो मॉस्किटो के जरिए फैलती है, और इस बीमारी के फैलने की वजह जो है वो एक मॉस्किटो है जिसको हमने एडिस वायरस का नाम दिया, और जो वायरस है उसका नाम है फ्लेवी वायरस। हमने दो टेस्ट को स्टडी किया, दैट इज NS1 टेस्ट एंड NAAT टेस्ट, और इन दोनों टेस्ट के जरिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि आइदर द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद वायरस और नॉट। नेक्स्ट हमने इसके 4 स्टेप्स को डिस्कस किया। इन द फर्स्ट स्टेप, द मॉस्किटो बाइट्स टेक अ ब्लड मील फ्रॉम द पर्सन दैट इज अफेक्टेड विद एक्यूट डेंगू, और मॉस्किटो इसी बाइट के बाद उसके अंदर फ्लेवी वायरस उसकी मिडगट में रिसाइड करेगा, दैट देन आफ्टर सम टाइम ट्रेवल्स टू द सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद यही वायरस जब किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा तो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा हेल्दी ह्यूमन के अंदर, एंड देन दैट ह्यूमन also become affected by the फ्लेवीवायरस और बाय द डेंगू वायरस, और इसी तरह उसकी जो सिम्टम्स हैं उनको स्टार्ट होने के लिए 4 to 5 डेज का टाइम पीरियड लगेगा। नेक्स्ट हमने इसकी सिम्टम्स और इसकी प्रिवेंशन को स्टडी किया।
सिम्टम्स में हमारे पास वॉमिटिंग, नोजिया, जॉइंट पेन, बोन पेन और इसी तरह रैश जैसे सिम्टम्स आए। जबकि प्रिवेंशंस में हमने 3 प्रिवेंशंस को फोकस किया। द फर्स्ट वन is about wear protective clothing, the second one is use mosquito repellent, and the third one is reduce the mosquito habitats such as stagnant water. तो ये थी हमारी symptoms और preventions. Now apply your knowledge to solve this worksheet. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. So dear student, pause your video and quickly solve this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बआसानी हल कर लिया होगा। इंशाल्लाह अब हम अपने अगले लेक्चर के अंदर थर्ड डिजीज दैट इज कोविड-19 इसको डिस्कस करेंगे, इसके स्प्रेड को पढ़ेंगे, इसकी डायग्नोसिस को पढ़ेंगे और इसकी कॉज को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।